आप सभी को मेरा यानी नीलम सक्सेना चंद्रा का प्यार भरा नमस्कार। तो जैसा कि हम लोगों ने मई के शुरुआत में डिसाइड किया था कि हर संडे को मैं लाइव जाया करूंगी और आप लोगों को कविताएं सुनाया करूंगी अपनी। तो उसी क्रम में आज भी मैं आपके सामने मौजूद हूँ अपनी कविताओं का गुलदस्ता लेकर। अगर कुछ लोग जुड़ गए हैं तो वो लोग जरा कमेंट करें कि आवाज वगैरह सब सही सुनाई आ रही है कि नहीं आ रही है, ताकि मुझे भी जो है अच्छा लगे। एक तो ये अच्छा लगता है कि लोग जुड़ गए और ऊपर से ये भी बहुत अच्छा लगता है कि आवाज वगैरह सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे आप लोग कमेंट्स करें यदि आप जुड़ गए हैं तो। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग तो जुड़ गए हैं। तो जो मेरा काव्य संग्रह है जिसमें से आज मैं आप लोगों को कविताएं सुनाने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है जिंदगी का अलाव। वो ये है कविता का संग्रह, काव्य संग्रह, जिसमें से मैं कविताएं आपको पेश करने जा रही हूँ, जिंदगी का अलाव। तो आशा है हर वक्त की तरह आप लोगों को आज की भी मेरी कविताएं पसंद आएंगी और आप लोग इसे सराहेंगे। तो शुरू करते हैं वहीं से जहां मैंने कल खत्म किया था, एक 4 लाइनर के साथ कि मंजिल के मिलने में अक्सर सदियां बीत जाती हैं। मंजिल के मिलने में अक्सर सदियां बीत जाती हैं। जो मन में सच्ची लगन हो तो वादियां भी गीत गाती हैं। जो मन में सच्ची लगन हो तो वादियां भी गीत गाती हैं। तो अपने दिल में, अपने जिगर में, अपने जहन में और अपनी जिंदगी में एक अलाव को हरदम जलते रहने दें, जो कि आपको हरदम जो है आगे की ओर लेके जाते जाएं और आपको हरदम कुछ पाने का, कुछ ख्वाब देखने के लिए मजबूर करते रहें। प्रभाकर नाथ शर्मा जी ने ज्वाइन कर लिया है और वो लिख रहे हैं, नमस्कार मैडम। नमस्कार प्रभाकर नाथ जी, आप मेरे कलीग हैं और आप लगभग हर बार जुड़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो आज जो कविताएं हैं वो कुछ बड़ी कविताएं हैं, इसलिए कुछ कम कविताएं मैं पेश करूंगी। तो पहली कविता जो मैं पेश करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है पतंग। परंतु उससे पहले एक 4 लाइनर। जब से एहसासों की गठरी में कुछ बड़े बड़े छेद हो गए, जब से एहसासों की गठरी में कुछ बड़े बड़े छेद हो गए, मेरी भी आंखों के ख्वाब रंगीन से सफेद हो गए। मेरे भी आंखों के ख्वाब रंगीन से सफेद हो गए। हमारे साथ प्रमोद सक्सेना जी भी जुड़ गए हैं, जो कि बहुत अच्छे कवि हैं और लिख रहे हैं, आपका स्वागत, नमस्कार, आपका स्वागत कि आप ज्वाइन कर किए हैं और हर बार करते आए हैं। आप लोग सब ज्वाइन करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और प्रमोद जी लिख रहे हैं, आवाज कट रही है क्या? और लोगों को भी आवाज कटी हुई महसूस हो रही है? मैं कुछ और पास से बोलने की कोशिश करती हूँ। सुनीता सिंह, जो कि बहुत अच्छी कवियत्री हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। हेलो सुनीता जी। अनु पिल्ले, जो कि मेरी बचपन की सहेली है एकदम, यानी क्लास 1 से 4 तक हम लोग ने साथ एक स्कूल में गुजारा था और लगभग आसपास ही बैठते थे। वो लिख रही है, हेलो नीलम, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अनु, तुमको भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। प्रमोद जी लिख रहे हैं, अब आवाज आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं मेरी
पहली कविता की ओर। मंजू आंटी भी ज्वाइन कर ली हैं और वो भी लिख रही हैं कि हेलो, आवाज आ रही है। थैंक यू आंटी। तो जो मेरी पहली कविता है, उसका शीर्षक है पतंग, जिसे मैं आपके सामने अभी पेश करने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं ये कविता। कुछ रंगीन कागजों को काट कर झाड़ू की पीछे वाली लकड़ी से उसमें तान कसी गई और बांध दी गई उसमें एक डोर और कहलाने लगी मैं पतंग। कितना सीधा साधा सा था जन्म मेरा, कितना सीधा साधा सा था जन्म मेरा। एक बालक ने मांझरी में चक्री में मांझा डाला और मुझे उससे बांध कर कुछ झटके दिए। मैंने कुछ नखरे दिखाए, कुछ बल खाए और फिर मैं उड़ने लगी, ऊपर ऊपर और ऊपर। जब मैं बहुत ऊपर पहुंच गई तो छोटा छोटा सा लगने लगा मुझे जहां। कभी मैं आसमान में तैरती, कभी मैं अंबर में गोते खाती। मुझे लगने लगा कि मैं हूं सर्वशक्तिमान और लगने लगी मुझे दुनिया तुच्छ, नगण्य, उपेक्षणीय और अर्थहीन। देखिए, पतंग जब ऊपर पहुंचती है तो उसके मन में क्या विचार आते हैं। जब मैं बहुत ऊपर पहुंची तो छोटा छोटा सा लगने लगा मुझे जहां। कभी मैं आसमान में तैरती, कभी मैं अंबर में गोते खाती। मुझे लगने लगा कि मैं हूं सर्वशक्तिमान और लगने लगी मुझे दुनिया तुच्छ, नगण्य, उपेक्षणीय और अर्थहीन। पर फिर अचानक एक नन्ही सी चिड़िया ने मुझ पर झपट्टा मारा और चोट से कर दिया मुझ पर एक घाव। पर फिर अचानक एक नन्ही सी चिड़िया ने मुझ पर झपट्टा मारा और चोट से कर दिया मुझ पर एक घाव। दिल मिलाई, दर्द से तड़पी, चीखी चिल्लाई, पर कहां था कोई मुझे बचाने वाला। जितनी खुशी से ऊंचाइयों को मैंने छुआ था, उतनी ही वेदना से मैं गिर गई भूमि पर और मैं बन गई तुच्छ, नगण्य, उपेक्षणीय और अर्थहीन। इंसान भी जब बुलंदियों की चोटी पर पहुंच जाता है तो अक्सर समझने लगता है बाकियों को तुच्छ, नगण्य, उपेक्षणीय और अर्थहीन। और उसका भी पतन वैसे ही होता है जैसे वो हो कोई कटी पतंग। इंसान भी जब बुलंदियों की चोटी पर पहुंच जाता है तो अक्सर समझने लगता है बाकियों को तुच्छ, नगण्य, उपेक्षणीय और अर्थहीन। और उसका भी पतन वैसे ही होता है जैसे वो हो कोई कटी पतंग। इतनी सही बात है ना। हम लोग जब किसी छोटी सी भी सफलता को छू लेते हैं, उसके पास पहुंच जाते हैं, तो हमको लगने लगता है कि हम जैसा कोई नहीं है। और जैसे ही ये फीलिंग आती है, मान लेना चाहिए कि हमारा पतन होना निश्चित है। और यही बात दर्शाती थी मेरी कविता पतंग। तो जो है, देखते हैं कि कमेंट्स क्या आए हैं। गीतिका पांडे लिख रही हैं हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू गीतिका। प्रभाकर नाथ जी गुड मॉर्निंग मैम लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग। प्रेमचंद जी ने भी ज्वाइन किया है, वो भी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। प्रमोद जी लिख रहे हैं मित्रता दिवस की शुभकामनाएं, आप सबको शुभकामनाएं। ऑडियो डिस्टर्बिंग लिख रहे हैं। और पास आके मैं बोलने की कोशिश करती हूँ। संजय कुमार गुप्ता जी जो कि बहुत अच्छे कवि हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और वो गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग संजय जी। शंकर परिहार जी जो मेरे कलीग है, उन्होंने भी ज्वाइन किया। नमस्कार मैडम लिख रहे हैं, नमस्कार। प्रमोद जी लिख रहे हैं, अच्छा सभी लिख रहे हैं कि आवाज कट रही है। क्या आवाज का वाकई बहुत प्रॉब्लम है? मैं जो है इस पे कमेंट करें कि क्या आवाज का वाकई बहुत दिक्कत है।
मैंने अपनी ये चेंज कर ली है। क्या अब आवाज आ रही है? मैंने कुछ इंटरनेट कनेक्शन चेंज किया है, क्या अब आवाज आ रही है? इसके बारे में कमेंट करें। प्रभाकर नाथ जी लिख रहे हैं बहुत खूब, नमस्कार मैडम। बहुत शुक्रिया। तो मुझे लग रहा है कि आवाज अब ठीक हो गई है। जरा इसके बारे में एक कमेंट जरूर लिख दे कि आवाज ठीक हो गई है कि नहीं हुई है। तब तक मैं आगे बढ़ती हूं। तो एक 4 लाइनर पेश करना चाहूंगी अगली कविता से पहले। घड़ी की सुई चलती ही जाती है, कभी देखा है तुमने उसे रुकते हुए? घड़ी की सुई चलती ही जाती है, कभी देखा है तुमने उसे रुकते हुए? सुनो, तुम्हें भी बढ़ना ही होगा, अच्छी नहीं लगती तुम थकते हुए। सुनो, तुम्हें भी बढ़ना ही होगा, अच्छी नहीं लगती तुम थकते हुए। ये पोयम यूं तो महिलाओं के लिए है, परंतु ये सभी पे जो है मीन्स इक्वली एप्लीकेबल है। आवाज के बारे में मुझे कोई कमेंट अभी तक नहीं आया कि आवाज सही आ रही है कि नहीं। अंजलि जी लिख रही है, गुड मॉर्निंग नीलम जी, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू अंजलि जी, आपको भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो जो अगली कविता मैं पेश कर रही हूं, इसका शीर्षक है नया जन्म। ये महिलाओं पे आधारित है। औरत का जन्म सिर्फ एक बार ही मां की कोख से नहीं होता, उसे कई जन्म लेने पड़ते हैं अपने एक ही शरीर में, और तब जाकर वो जी पाती है अपनी जिंदगी। औरत का जन्म सिर्फ एक बार ही मां की कोख में नहीं होता, उसे कई जन्म लेने पड़ते हैं अपने एक ही शरीर में, और तब जाकर वो जी पाती है अपनी जिंदगी। गांधारी ने ले लिया था एक नया जन्म धृतराष्ट्र की शादी के बाद, और बांध ली थी अपनी आंखों में पट्टी। द्रौपदी ने ले लिया था एक नया जन्म और याद किया था अपने बाल सखा कृष्ण को, जब कौरवों ने उसका चीरहरण करने की ठानी थी और पांडव अपना सिर झुकाए बैठे थे। सीता ने ले लिया था एक नया जन्म जब राम ने उसे अयोध्या से घने जंगलों के बीच छुड़वा दिया था। सुनो, जब भी विपदाएं अपना पंख फड़फड़ाएं, जब भी विपदाएं अपना पंख फड़फड़ाएं, तुम भी बिल्कुल नहीं घबराना, बस एक नया जन्म ले लेना। विपदा के पंख कट जाएंगे और वो घुटने टेक लेगी तुम्हारे सामने। विपदा के पंख कट जाएंगे और वो घुटने टेक लेगी तुम्हारे सामने। तो ये थी मेरी कविता, आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। मंजू आंटी लिख रही है, वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया आंटी, एक तो आप ज्वाइन करती है यही बहुत अच्छा लगता है। प्रमोद जी लिख रहे हैं, अद्वितीय कल्पना, बहुत शुक्रिया। राजकुमार जी ने भी हमारे बीच ज्वाइन कर लिया है। विजय कृष्णन रस्तोगी जी ने भी ज्वाइन कर लिया है और वो लिख रहे हैं बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। अमित शर्मा जी ने भी ज्वाइन कर लिया, वो लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमित जी। प्रमोद जी लिख रहे हैं, अंजलि श्रीवास्तव यस लिख रही है। ये सब कमेंट शायद आवाज के लिए हैं, शायद कमेंट्स आने में 1-2 मिनट लग जाते हैं। संजय कुमार गुप्ता जी भी लिख रहे हैं आवाज आ रही है। मंजूरानी आंटी लिख रही है सही कहा। और संजय कुमार गुप्ता जी को पतंग की चाह बहुत पसंद आई। तो सुनीता जी भी लिख रही हैं अब आवाज सही आ रही है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो अब बढ़ते हैं एक अगली कविता की ओर, परंतु उससे पहले एक 4 लाइनर। मैं तेरे ही दिल का एक कतरा हूं, ए खुदा मैं तुझ में ही हूं समाया। वैसे भी कल ईद थी तो खुदा को याद कर लें। मैं तेरे ही दिल का एक कतरा हूं, ए खुदा मैं तुझ में ही हूं समाया। जिस दिन मैंने ये राज जाना, उस दिन मुकम्मल मैं बन पाया। जिस दिन मैंने ये राज जाना, उस दिन मुकम्मल मैं बन पाया।
तो जो मेरी अगली कविता है उसका शीर्षक है असली खुदा। असली खुदा। मेरे अंदर एक खुदा है, यूं तो मेरे अंदर एक शैतान भी है जो ज्यादा मचलता है। मेरे अंदर एक खुदा है और यूं तो मेरे अंदर एक शैतान भी है जो ज्यादा मचलता है। कभी कभी उसे गलत फहमी भी हो जाती है कि वो है खुदा से अधिक ताकतवर। उसकी हस्ती कुछ ऐसी है कि डरते हैं लोग उससे, और वो समझ लेता है खुद को खुदा। ये मैं शैतान की बात कर रही हूं कि वो समझ लेता है खुद को खुदा। ऐसे समय पर मेरे अंदर का खुदा चुप ही रहता है। ऐसे समय पर मेरे अंदर का खुदा चुप ही रहता है, करने देता है उस शैतान को मनमानी। और फिर जब वो शैतान कर चुका होता है नष्ट सब कुछ, खुदा मुस्कुराते हुए लग जाता है निर्माण करने में एक नई दुनिया। और फिर जब वो शैतान कर चुका होता है नष्ट सब कुछ, खुदा मुस्कुराते हुए लग जाता है निर्माण करने में एक नई दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां खुशी का कोई अंत ना हो, जहां सब इज्जत करते हो, डर की वजह से नहीं बल्कि प्रेम से। ऐसे समय पर वो शैतान जान जाता है औकात खुद की और भीगी बिल्ली बनकर भाग जाता है। ऐसे समय पर वो शैतान जान जाता है औकात खुद की और भीगी बिल्ली बनकर भाग जाता है। कितना छोटा फर्क होता है ना अंदर खुदा होने में और खुद खुदा होने में। कितना छोटा सा फर्क होता है ना अंदर खुदा होने में और खुद खुदा होने में। वो शैतान ही है जो मान लेता है खुद को खुदा। वो शैतान ही है जो मान लेता है खुद को खुदा। असली खुदा तो खुद को कुछ भी नहीं मानता। असली खुदा तो खुद को कुछ भी नहीं मानता। और जैसे ही देखता है वो कि सब कुछ चलने लगा है ठीक ठाक सा, वो यूं गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। और जब वो देखने लगता है कि सब कुछ चलने लगा है ठीक ठाक सा, वो यूं गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। तो दोस्तों, हम सबके भीतर एक खुदा होता है, जैसे कि एक शैतान होता है। ये हम पे है कि किसको आगे आने देना है, शैतान को या खुदा को। ये सब कंट्रोल हम खुद कर सकते हैं। यही कह रही थी मेरी ये कविता। और पढ़ते हैं कुछ कमेंट्स जो कि आए हैं। अमरेंद्र कुमार जी ज्वाइन कर लिए हैं और लिख रहे हैं अति सुंदर। बहुत शुक्रिया अमरेंद्र जी ज्वाइन करने के लिए भी और पसंद करने के लिए भी। प्रमोद जी लिख रहे हैं बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। मंजू आंटी आवाज आ रही है लिख रही हैं। शंकर सिंह जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर। विजय कृष्णन रस्तोगे लिख रहे हैं सही कहा, बहुत शुक्रिया। सुनीता सिंह लिख रही हैं बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। प्रमोद सक्सेना लिख रहे हैं अद्वितीय भाव, बहुत शुक्रिया। शंकर सिंह जी लिख रहे हैं सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया। और अरुण जीजा जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, आपको मिस कर रही थी अरुण जीजा जी मैं। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति लिख रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो जो है अभी 2 मिनट का ब्रेक लेते हुए मैं वो रिजल्ट अनाउंस करना चाहती हूँ जो कॉन्टेस्ट मेरे फेसबुक पेज पे हुआ था। मेरे फेसबुक पेज पे अक्सर कुछ कुछ कॉन्टेस्ट होते रहते हैं। तो ये कॉन्टेस्ट था जिसमें मेरी जो नई शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आई है लाइन्स ऑफ फेट, उसके बारे में कुछ लिखना था। और जिसपे सबसे अधिक लाइक्स थे उनको जो है इसमें पुरस्कार मिलना था। 2 लोगों को मेरी लाइन्स ऑफ फेथ पुस्तक मिलनी थी। तो जो फर्स्ट प्राइज मिला है वो है सुनीता सिंह को। इनके कमेंट्स को 11 लाइक्स थे। तो सुनीता सिंह यहाँ मौजूद थी, मैंने यहाँ देखा था उनको अभी थोड़ी देर पहले। तो सुनीता सिंह जी को बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशन सुनीता सिंह जी। और सेकंड प्राइज मिला था रविंद्र कुमार गोयल साहब को, जिनके 4 लाइक्स थे।
तो रविंद्र कुमार गोयल साहब को भी बधाई, बहुत बहुत बधाई। आप दोनों को ये पुस्तकें जल्दी ही मेरे पब्लिशर द्वारा भेज दी जाएंगी। अपना पता आप लोग मेरे पब्लिशर को दे दीजिएगा, वो लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो इनको बधाई देते हुए कुछ कमेंट्स जो आए हैं वो पढ़ते हैं। मंजू आंटी लिख रही है बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। नीता दी भी तालियां बजा रही है। नीता दी, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी क्योंकि आप लोग हर प्रोग्राम में रहते हैं। अमरेंद्र कुमार जी लिख रहे हैं जी आपकी आवाज आ रही है, बहुत शुक्रिया। अर्चना शर्मा जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, लिख रही है मैडम गुड मॉर्निंग। थैंक यू, गुड मॉर्निंग अर्चना जी। सुनीता सिंह जी लिख रही है थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छा लिखा था तो आपको मिलना ही था। मैं चाहूंगी, आप बहुत अच्छी कवियत्री भी है, कभी आप भी मेरे पेज पे आए, आपसे कांटेक्ट करेंगे। अंजलि श्रीवास्तव जी कंग्रेचुलेशंस लिख रही हैं विनर्स के लिए, सुनीता सिंह और रविंद्र सर के लिए। तो जो है मेरे ख्याल से सुनीता जी और रविंद्र जी इस पे रिएक्ट कर सकते हैं। सुनीता सिंह जी लिख रहे इट मेड माय डे, आई एम सो हैप्पी, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी दैट यू वन द प्राइज। और चलिए बढ़ते हैं फिर से कविता की ओर। तो मेरी जो अगली कविता है उसका शीर्षक है भीड़। परंतु उससे पहले एक फोर लाइनर। कभी मैं काली और सफेद लकीरें खींचता हूं, कभी मैं उनको ही रंगों से सजाता हूं। कभी मैं काली और सफेद लकीरें खींचता हूं, कभी मैं उनको ही रंगों से सजाता हूं। रंगसाज हूं, रंगों से खेलता हूं, रंगसाज हूं, रंगों से खेलता हूं। और मैं रोज नई दुनिया बनाता हूं, और मैं रोज नई दुनिया बनाता हूं। तो प्रस्तुत है मेरी कविता भीड़। चलती थी मैं कभी भीड़ के पीछे पीछे, अब भीड़ मेरे पीछे चलने लगी है। चलती थी मैं कभी भीड़ के पीछे पीछे, अब भीड़ मेरे पीछे चलने लगी है। वो भी वक्त था जब सोचती थी मैं कि मैं नहीं हूं कुछ भी, और जिज्ञासु बन चल पड़ती थी बिल्कुल एक अबोध बालक की तरह किसी के भी पीछे जो लगता था मुझे मुझसे अग्रसर। उसे ठोक बजा कर देखती कि ऐसा क्या है उसमें जो रखता है उसे आगे, बहुत आगे जिंदगी की इस भीड़ में। बहुतों को देखा और सुना, बहुतों को सूंघा और छुआ, बहुतों को आजमाया और यह पाया कि जरूरी नहीं था आगे चलने वालों में कुछ खास हो। बहुतों को देखा और सुना, बहुतों को सूंघा और छुआ, बहुतों को आजमाया और ये पाया कि जरूरी नहीं था आगे चलने वालों में कुछ खास हो। कुछ दिखे मुझे चलते हुए सोने चांदी और हीरो के बूट पहने हुए, कुछ दिखे मुझे चलते हुए सोने चांदी और हीरो के बूट पहने हुए। कुछ चल रहे थे उंगली पकड़कर अपने पूर्वजों की, कुछ चल रहे थे उंगली पकड़कर अपने पूर्वजों की। कुछ ने पोंचा पकड़ रखा था जाति धर्म और वर्ण का, कुछ ने पोंचा पकड़ रखा था जाति धर्म और वर्ण का। कुछ को माइक्रोस्कोप की लेंस से देखा तो पाया कि करते कुछ थे और कहते कुछ थे। कुछ को देखा माइक्रोस्कोप की लेंस से तो पाया कि करते कुछ थे और कहते कुछ थे। कुछ के अंदर झांक कर देखा तो पाया कि बड़े ही खोखले थे वो। कुछ के अंदर झांक कर देखा तो पाया कि बड़े ही खोखले थे वो। और थक गए मेरे पांव एक दिन, निराशावादी बन गए, उदासीन हो गए ऐसे लोगों के पीछे चलकर। फिर देखा मैंने कि जिनमें सच में हुनर था वो नहीं करते थे बिल्कुल भी कोशिश आगे चलने की। फिर देखा मैंने कि जिनमें सच में हुनर था वो नहीं करते थे कोशिश बिल्कुल भी आगे चलने की। उनमें खासियत ये थी कि लोग खुद ब खुद उनके पीछे चलने लगते थे उनकी काबिलियत के बल पर। उन्हें
खासियत ये थी कि लोग खुद ब खुद उनके पीछे चलने लगते थे उनकी काबिलियत के बल पर। उस दिन से मैंने भी खींच ली एक लक्ष्मण रेखा। उस दिन से मैंने भी खींच ली एक लक्ष्मण रेखा। नहीं बनूंगी किसी की परछाई, कम ही सही मुझ में भी रोशनी है, और जगह बनाऊंगी मैं अपनी अपने हुनर के बल पर। कम ही सही मुझ में भी रोशनी है, और जगह बनाऊंगी मैं अपनी अपने हुनर के बल पर। बस उस दिन से मैंने पाया कि भीड़ मेरे पीछे चलने लगी। बस उस दिन से मैंने पाया कि भीड़ मेरे पीछे चलने लगी है। तो आशा है भीड़ नामक ये कविता आपको पसंद आई होगी। ये सब कविताएं मैं ये जिंदगी का अलाव इस काव्य संग्रह में से आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो जो है कमेंट्स की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कमेंट्स आए हैं। मंजू आंटी लिख रही हैं बढ़िया। प्रमोद जी लिख रहे हैं जिद होनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। नीता दी लिख रही हैं शानदार, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। अरुण जीजा जी भी लिख रहे हैं बहुत सुंदर लाइंस, बहुत शुक्रिया। मंजू आंटी लाजवाब लिख रही हैं। अर्चना शर्मा जी वाह वाह लिख रही हैं। सुनीता सिंह लिख रही हैं शानदार कविता। प्रमोद सक्सेना जी लिख रहे हैं दोहरा चरित्र, बिल्कुल इस दोहरे चरित्र से नफरत सी हो जाती है। रविंद्र कुमार गोयल सर गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। सर आपका जो प्राइस का अनाउंसमेंट है अभी कुछ देर पहले हुआ था, और आपको जो मेरे फेसबुक पेज पर कंपटीशन हुआ था लाइन्स ऑफ फेथ पुस्तक का, उसमें द्वितीय पुरस्कार मिला है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। रविंद्र सर को भी भीड़ पोयम बहुत पसंद आई। मंजू आंटी को भी भीड़ पोयम बहुत पसंद आई। और जो है अरुण प्रमोद सक्सेना जी लिख रहे हैं जज्बे को नमन। अरुण जीजा जी लिख रहे हैं बेहतरीन लाजवाब। नीता दी लिख रही हैं वाह। अमरेंद्र जी लिख रहे हैं क्या बात है, आपकी हर कविता से एक नई सीखने को मिलता है, बहुत शुक्रिया। अंजलि लिख रही है बिल्कुल सही कहा। आप लोग के ये जो अच्छे अच्छे से कमेंट्स हैं यही मुझे जो है जुस्तजू देते हैं कि मैं लिखती रहूं और आपके सामने आती रहूं। तो जो है पेश है एक 4 लाइनर। बादल जब गरजे बिजली भी कड़की, सारी धरती सिमट सी गई मारे डर के। बादल जब गरजे बिजली भी कड़की, सारी धरती सिमट सी गई मारे डर के। पर फिर एक सुनहरी सी छटा छा गई, धरती खुश थी इस तरह निखर के। पर फिर एक सुनहरी सी छटा छा गई, धरती खुश थी इस तरह निखर के। और एक और 4 लाइनर। मेरा जमीन से रिश्ता जब भी हल्के से छूटा, मेरा जमीन से रिश्ता जब भी हल्के से छूटा, मैं लड़खड़ा कर गिर गया, समझ पाया आसमान है कितना झूठा। मैं लड़खड़ा कर गिर गया, समझ पाया आसमान है कितना झूठा। तो जो है रविंद्र सर लिख रहे धन्यवाद नीलम। आपका धन्यवाद इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और सब पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और सुनीता सिंह जी को और रविंद्र सर को खास खास बधाई। सुरेखा ने भी ज्वाइन कर लिया है, जो मेरे साथ ये प्रोग्राम को आयोजित भी करती हैं और आज शाम को अपनी कविताएं लेकर 7 बजे आ रही हैं। लिख रही हैं बादल जब गरजे बिजली जब कड़के वाह वाह, बहुत शुक्रिया। रविंद्र सर लिख रहे हैं बहुत सुंदर रंग प्रकृति के, बहुत शुक्रिया। तो एक जो अगली पोयम है वो थोड़ी सोशल इस पे है, टॉपिक पे, और इसका शीर्षक है अंगीठी की इस आग पर। क्या क्या नहीं तपा अंगीठी की उस आग पर, क्या क्या नहीं तपा अंगीठी की उस आग पर। सास के हाथ ठंड से कांप रहे थे, उन्होंने अपने हाथ सेके और दूर भगाई सिहरन जो वक्त ने उन्हें दे दी थी। क्या क्या नहीं तपा अंगीठी की उस आग पर।
देवर ने प्रश्न पत्र उस आग में डाले और जलने दिया उन्हें तब तक जब तक उसके दिल में भभक रही नाकामयाबी की आग नहीं पस्त हुई। क्या क्या नहीं तपा अंगीठी की उस आग पर। ननद ने अपने मित्र के वो प्रेम पत्र लिए और झोंक दिया उन्हें इस आग में, क्योंकि प्रेम बन गया था स्वार्थी और मांगने लगा था दहेज। क्या क्या नहीं तपा अंगीठी की उस आग पर। बहू ने पहले उस पर आलू भुना, फिर बैगन पकाकर उसका भरता बनाया और फिर रोटी सेकी। उसने आज ले लिया था प्रण कि लड़का हो या लड़की वो नहीं गिरने देगी अपना गर्भ इस बार। उसने आज ले लिया था प्रण कि लड़का हो या लड़की वो नहीं गिरने देगी अपना गर्भ इस बार। क्या क्या नहीं तपा अंगीठी की उस आग पर। और फिर सब कुछ जब जल चुका था, अंगीठी भर गई थी राख से, जो बहुत ज्यादा थी कोयले के मुकाबले में। तो अक्सर हम सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं और इनको कहीं जला कर खत्म करना, भस्म करना, कोई निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है। तो यही दर्शाती थी मेरी ये कविता अंगीठी की उस आंच पर। तो कमेंट्स क्या आए हैं जरा देखते हैं। नीता दी बहुत सारा प्यार दे रही हैं, अंजलि जी वाह वाह लिख रही हैं, अमरिंद जी तालियां बजा रहे हैं, रविंद्र कुमार गोयल जी लिख रहे हैं अंगीठी की आंख सुकून दे रही है, बहुत शुक्रिया सर। विजय कुमार रस्तोगी जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको ये पसंद आई। ये कुछ कर्सर में प्रॉब्लम हो गया है तो मैं ऊपर के कमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ, परंतु फिर बाद में मैं इन पे रिएक्ट करूंगी। अंजलि जी लिख रही हैं बिल्कुल सही कहा, बहुत शुक्रिया। रविंद्र सर लिख रहे हैं धन्यवाद नीलम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये मैं पुराने कमेंट्स की ओर चली गई हूँ। विजय कुमार रस्तोगी जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत शुक्रिया। सुनीता सिंह जी लिख रही है बहुत सुंदर इमेजरी है, थैंक यू। अरुण जी लिख रहे हैं वाह क्या अभिव्यक्ति है, बहुत शुक्रिया। प्रमोद सक्सेना जी लिख रहे हैं अत्यंत हृदय स्पर्शी, बहुत शुक्रिया। नीता दी बढ़िया लिख रही है, बहुत शुक्रिया। सुनीता सिंह जी भी हृदय स्पर्शी लिख रही है, बहुत शुक्रिया। तो वक्त का तो पता ही नहीं चलता है और जो है इतनी जल्दी बीत जाता है। तो मैं अपनी आखिरी कविता की ओर बढ़ रही हूँ, परंतु उससे पहले पेश है एक 4 लाइनर। ए दोस्त मैं खोई नहीं हूं, हमारे तो सिर्फ रास्ते जुदा है। ए दोस्त मैं खोई नहीं हूं, हमारे तो सिर्फ रास्ते जुदा हैं। मुझे जाने दो जहां मेरे कदम ले जाएं, तुम वहां जाओ जहां तुम्हारी रजा है। मुझे जाने दो जहां मेरे कदम ले जाएं, तुम वहां जाओ जहां तुम्हारी रजा है। अंजलि जी लिख रही हैं बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। मंजू आंटी लिख रही है बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। तो जो मेरी आज की आखिरी कविता है उसका शीर्षक है प्यार की परिभाषा। तो ये कविता यशोधरा के मन में चल रहे ख्यालों पे है और आशा है आप लोग इसको भी सराहेंगे। प्रभाकर नाथ जी तालियां बजा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तो पेश है मेरी कविता प्यार की परिभाषा। अच्छा, जरा ये बताओ यशोधरा कि जब तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को त्याग कर चला गया था राजकुमार सिद्धार्थ किसी खास बोध की खोज में, और तुम्हें कई अन्य राजकुमारों ने भेजे थे प्रेम प्रस्ताव और शादी के संदेश, तो क्या सोचकर ठुकराया था तुमने उन प्रस्तावों को? अच्छा, जरा ये बताओ यशोधरा कि जब तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को त्याग कर चला गया था राजकुमार सिद्धार्थ किसी खास मोद की खोज में, और तुम्हें कई अन्य राजकुमारों ने भेजे थे प्रेम प्रस्ताव और शादी के संदेश, तो क्या सोचकर ठुकराया था तुमने उन प्रस्तावों को? क्या तुम्हारे दिल के किसी तंग कोने में ये विश्वास था कि गौतम बुद्ध बनने के बावजूद तुम्हारा सिद्धार्थ लौट आएगा
और तुम्हें एक बार फिर अपना लेगा। क्या तुम्हारे दिल के किसी तंग कोने में ये विश्वास था कि गौतम बुद्ध बनने के बावजूद तुम्हारा सिद्धार्थ लौट आएगा और तुम्हें एक बार फिर अपना लेगा? या तुम नहीं चाहती थी कि किसी और का हक हो तुम्हारे पुत्र पर, और दिल में कहीं ये संकोच था कि न दे सकेगा वो प्यार तुम्हारे पुत्र को, और इसलिए तुमने अपने पुत्र की खातिर अकेला रहना पसंद किया? या तुम नहीं चाहती थी कि किसी और का हक हो तुम्हारे पुत्र पर, और दिल में कहीं ये संकोच था कि न दे सकेगा वो प्यार तुम्हारे पुत्र को, और इसलिए तुमने अपने पुत्र की खातिर अकेला रहना पसंद किया? या तुम्हें हिम्मत ही नहीं थी समाज के रस्म रिवाज तोड़ने की? या तुम में हिम्मत ही नहीं थी समाज के रस्म रिवाज तोड़ने की, और तुम वही करती रही जो तुम्हारे आसपास तुम्हारे नाते रिश्तेदारों ने तुमको सुझाया? तुम्हारे बारे में जब भी कुछ पढ़ती हूँ और सोचती हूँ, मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि तुमने अपने अंदर जला दिया था एक अलाव जो परे था किसी सहारे के। तुम्हारे बारे में जब भी कुछ पढ़ती और सोचती हूँ, मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि तुमने अपने अंदर जला लिया था एक अलाव जो परे था किसी सहारे के। तुमने प्यार तो सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ से किया था। तुमने प्यार तो सिर्फ सिद्धार्थ से किया था, और जब वो तुम्हारा होकर भी तुम्हारा हो ना सका, तुम अपनी उसी आतिश के सहारे अपने रास्ते तय करती रही, खोजती नहीं जिंदगी के मायने, और बदल दी तुमने प्यार की परिभाषा। और जब सिद्धार्थ तुम्हारा होकर भी तुम्हारा हो ना सका, तुम अपनी उसी आतिश के सहारे अपने रास्ते तय करती रही, खोजती रही जिंदगी के मायने, और बदल दी तुमने प्यार की परिभाषा। ये थी मेरी कविता प्यार की परिभाषा। तो कमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। अर्चना शर्मा जी लिख रही हैं, वाह। नीता जी दी लिख रही हैं, सुंदर पोएट्री। अरुण जीजा जी लिख रहे हैं, अति सुंदर प्रस्तुति। अंजलि जी लिख रही है, वाह क्या बात है। नीता दी लिख रही है, ब्यूटीफुल। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको मेरी आज की कविताएं पसंद आई, जो कि मेरे काव्य संग्रह जिंदगी का अलाव इस में से थी। तो आज का सेशन मेरा यहीं खत्म होता है। फिर प्रस्तुत होंगे आपके सामने अगले संडे को। और सुरेखा जी लिख रही हैं, एकदम नई सोच और बहुत ही मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति। बहुत शुक्रिया सुरेखा। प्रमोद सक्सेना जी लिख रहे हैं, अद्वितीय विरह रचना। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ मैं एंड करना चाहूंगी इन 4 लाइनर्स के साथ। कहने से नहीं होगा, आपका आचरण ही आपकी पहचान है। कहने से नहीं होगा, आपका आचरण ही आपकी पहचान है। बोली मधुर होनी चाहिए, स्नेह बिना भी जीवन की क्या शान है। बोली मधुर होनी चाहिए, स्नेह बिना भी जीवन की क्या शान है। तो अपनी बोली मधुर रखिए, सब में स्नेह बनाए रखिए, और जिंदगी के रास्ते हंसते हंसते तय करते रहिए। कुछ सुनीता सिंह जी लिख रही हैं कि टचिंग पोयम प्यार की परिभाषा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी। अरुण जी जीजा जी लिख रहे हैं, वाह 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 सुंदर। बहुत शुक्रिया जीजा जी। मंजू आंटी लिख रही है, बेहतरीन कविताएं। बहुत शुक्रिया मंजू आंटी जी। अंजलि श्रीवास्तव जी भी तालियां बजा रही हैं। बहुत शुक्रिया अंजलि जी। आप लोग सबने ज्वाइन किया, इसकी मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। अमरेंद्र कुमार जी लिख रहे हैं, आपकी नई कविता का इंतजार रहेगा। बिल्कुल अमरेंद्र जी, मैं हर संडे प्रस्तुत होती हूँ, तो अगले संडे भी आऊंगी, और अगले संडे एक खास अनाउंसमेंट भी है, तो उस अनाउंसमेंट का भी आप लोग वेट करें। और जो है हम लोग मिलते रहेंगे, अगले संडे को एक बार फिर मिलेंगे।
आप सभी को नीलम का प्यार भरा नमस्कार।